के सवाल इस प्रकार से कि हे स्वामी, आज तक हम लोग दाहिने बाएं रहे, लेकिन अब आपके बाएं अंग में हम विराजमान होने जा रही हूँ, जिसमें आपके पत्नी के स्वरूप होने के कारण से हमारा कुछ सवाल है, उसको आपको पूरा करना होगा। अगर हम आपके पास में आते हैं तो अपने घर में जिस तरीक़ा से माता पिता को प्रेम और दुलार से रही, उसी तरीक़ा से आपको भी हमें दुलार देना होगा, प्रेम से रखना होगा। फिर कहती है कि सर्वे कल्याण कारण भाजित सम धनी नाम जरक्षित। हे स्वामी, अगर आपके बाएं अंग में हम इस समय विराजमान होंगे, जो कि आप कार्य करते हैं, कमाते हैं, तो अपने माता पिता को देते हुए हमें भी उसमें से आधा देने का कृपा कीजिएगा, तब आपके बाएं अंग में हम विराजमान होंगे। ठीक है। फिर कहती है कि हे स्वामी, अगर शारदा के कार्य से आप व्यापार करते हैं या कहूँ कमाने जाते हैं, तो उसमें हमें भी ले करके चलना होगा। अगर कोई व्यापार करते हैं तो कभी कभी हमें भी उस व्यापार के हर हिसाब भी देना होगा। ऐसा करिएगा तो आपके बाएं अंग में हम विराजमान रहेंगे। फिर कहती है कर्याकृण्याधितस्य कल्याण सर्वदे मनोरथ मानसा पूर्ण सम। आप में हम में कोई सवाल छिपा होना नहीं चाहिए। जो भी दुख हो या सुख हो, हम अपने माता पिता के समान आपके माता पिता को भी मानूंगी। जितना अपने भाई को प्रेम करती, उतना ही आपके भाई को भी अपने भाई मान करके कार्य करूंगी। आपके घर में जो बहन होगा उनको हम अपने बहन मानूंगी, माँ को माँ मान करके, और घर को निवाह करूंगी। ठीक है। सर्वे कल्याण रक्षायाम प्रतिकृताम। फिर कहती है कि अगर समय के अनुसार हमारे घर में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाए, उस समय आप विदेश चले गए, चाहे बाहर कमाने गए, तो आपके घर परिवार के किसी सदस्य के साथ हम अपने घर आने के लिए अगर कृपा करें, तो आप किसी के द्वारा विदा करके हमारे घर का हालचाल भी पूछवा लीजिएगा। ऐसे करने से पति पत्नी का रिश्ता बरकरार और बाएं अंग में मैं विराजमान रहूँगी। शारदा नाम कल्याण कारण भाई तसम। सोना खरीदते हैं या व्यापार करते हैं, तो सोना खरीदे, व्यापार कीजिए या कोई भी कार्य करें, उसमें हमें भी सलाह लेना आपको जरूरी होगा। ठीक है ना। सर्वदे कल्याण विभाजित सम। अगर घूमने जाते हैं तो कभी कभी समय के अनुसार मेला हाट कार्य में घूम फिर करके भी हमारा भी मन बहला देना होगा। मंदिर में जाते हैं, अगर कोई पूजा धर्म स्थल कार्य करते हैं, हर समय आज जैसे हमको समाज में बैठा कर आप पत्नी बनाए और पूजा किए, उस तरीक़ा से हर समय हमें साथ साथ में बैठाना घुमाना होगा। समय के अनुसार फुचका फुचकी खिलाना होगा। कम से कम जाके कपड़ा लता भी किनवावे के पड़ी। सब ठीक बा। खान पीन प्रेम से घूम फिर भी करे के रह के चाहिए। शारदा नाम कल्याण। दोनों आदमी को आपस में सलाह होना उचित है। वर का कहना है कि कर्याणाधित कल्याण कारम। अगर आप हमारे घर में जाती हो, पहले जो कही, उस तरीक़ा से हमारे भी माता पिता को अपने माता पिता के समान कदर भाव देना होगा, है ना बाबू। हमारे जो घर में गार्जियन के अपने घर में जैसे प्रेम बना के रखी हो, घर में सेवा की हो, उस तरीक़ा से हमारे भी घर में माँ बाप भाई बहन को मिला करके चलना होगा। दोनों कुल को मिला करके चलना स्त्री का और पत्नी का धर्म कार्य बनता है। अधित कल्याण कारण भाजित समनुर्धाम। अगर ऐसे करती हो तो हमारा और तुम्हारा प्रेम बहुत अचल हो जाएगा। पति पत्नी का रिश्ता हम लोग का अमल प्रवेश हो जाएगा। फिर वर का और कन्या का कहता है, एक ही सवाल वर भी कहती है कन्या से, कन्या भी वर से कहती है कि अगर आप सती कार्य करते हैं तो पहले कुंवार अवस्था में दोनों आदमी क्या किए इसका कोई प्रभाव नहीं है, कहाँ घूमे कहाँ किए, क्या उड़ाए क्या नहीं उड़ाए। लेकिन जब शादी हो गया तो हे स्वामी, आज से जो भी आप कार्य कीजिएगा, धन कमाते हैं, अंचित करते हैं, तो उसका हर हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। ठीक ना। सर्वदे कल्याण रक्षा पते। समय के अनुसार घर पर रात्रि में आना होगा। ये नहीं कि दिन भर हम घूमते काम करते हैं और रात में कब आएंगे कब नहीं आएंगे इसका सीमा नहीं था जब अकेले थे तब, लेकिन जब तक ले संगत हुआ तो समय के अनुसार आ जाना होगा। अभ्यर्थ कल्याण कारम। हमारे अलावा इस भेष में, इस पत्नी के दर्जा में दूसरे कोई भी स्त्री को बहन मानना होगा, दूसरे को चाची माता के अंदाज से देखना होगा। यही सवाल वर भी कन्या से करती है किया कि देखो, जिस तरीक़ा से हम दूसरे स्त्री को अपने माँ बहन भाई मानेंगे, उस तरीक़ा से तुम्हें भी दूसरे पुरुष को, पुरुषार्थ को अपना भ्राता मान करके, चाचा माता पिता का मान ले करके और रखना होगा। पति के रूप में केवल हमें ही जानकारी करना और हमें दिल में बसा कर रखना होगा। ठीक बा ना बाबू। सुनाइल दोनों बात ना। देकर विवाह करे के चाहिए। सप्त वचन के ये प्रभाव
और ये याद रख के करना चाहिए और साथे साथे जीवन के व्यवहार करना चाहिए। दोनों आदमी दुख में सुख में, आज खूब घन घना चल रहा है तो खूब खर्च कीजिए, कल नहीं मिला तो रुस करके बैठना नहीं चाहिए। कल दुखित में भी रहना चाहिए और सुख में भी रहना चाहिए। जो ज़्यादा हुआ तो भी ठीक है और कम हुआ उसमें भी मिला करके चलना दोनों आदमी का फर्ज बनता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।